क्रीचर ये एक साईफाई हॉरर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 35 से 50 मिनट के बीच की है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि 18वीं सदी का दौर है और टर्की के शहर इस्तांबुल में रह रहा जिया, जो कि एक डॉक्टर है, वो एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट कर बैठता है जिसके जरिए एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं जाने हैं, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये सीरीज एक क्लासिक नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन पर बेस्ड है और फ्रैंकेनस्टाइन पर पहली फिल्म हॉलीवुड में 1931 में बनी थी और अब उस फिल्म को बने हुए भी ऑलमोस्ट 100 साल पूरे होने वाले हैं और इन 100 सालों में फ्रैंकेनस्टाइन पर और भी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं। यानी ये एक ऐसी कहानी है जो ज्यादातर लोगों को पहले से ही पता है और इस सीरीज में आपको वही कहानी देखने को मिलेगी, बस जो बड़ा फर्क है वो है लोकेशन सेटिंग्स का। इस बार टर्किश सेटिंग्स को यूज कर कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है और मुझे ये कहानी पहले से ही पता है क्योंकि मैं इस कहानी पर कुछ क्लासिक मूवीज देख चुका हूं। तो इसीलिए मेरे लिए इस सीरीज में कुछ नया नहीं था, बल्कि मुझे इस सीरीज की जो एग्जीक्यूशन है वो वीक लगी, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से कहानी को मूवीज में लिमिटेड टाइम के अंदर एग्जीक्यूट किया जा चुका है। इसीलिए मुझे तो ये सीरीज पसंद नहीं आई और मुझे लगता है कि जो लोग भी फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं वो लोग भी इस शो को इजीली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज उनके एक्सपीरियंस में कुछ भी नया ऐड नहीं करेगी। लेकिन हां, जो यंग ऑडियंस है या जो एक ऐसी ऑडियंस है जो फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी के बारे में पहले से कुछ नहीं जानती है और ये सीरीज उनका पहला इंट्रोडक्शन है फ्रैंकेनस्टाइन के कैरेक्टर और उसकी दुनिया से, तो फिर ये सीरीज की कहानी आपको पसंद आ सकती है। इस सीरीज की कहानी आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगी, लेकिन आपको शुरू की कम से कम 3 एपिसोड्स लगेंगी कहानी के अंदर एक अच्छा इंटरेस्ट आपका डेवलप होने में। और ये सीरीज देखने से पहले आपने इस बात को भी अपने दिमाग में रखना है कि ये कोई ऐसा हॉरर शो नहीं है जिसमें आपको कोई भूत डराता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं है। इस सीरीज का जो हॉरर है वो इस सीरीज की थीम्स में छुपा हुआ है और इस सीरीज की थीम्स ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सोचने और समझने पर मजबूर करती हैं। ऑल्दो इस सीरीज में उन थीम्स को उतना डिटेल में, उतना इफेक्टिव वे में एक्सप्लोर नहीं किया गया है जितना एक सीरीज में करना चाहिए था, और यही बात मुझे इस सीरीज की थोड़ी पसंद नहीं आई। बाकी कैरेक्टर वर्क भी सीरीज का डिसेंट है, कैरेक्टर्स आपको इस शो से डिसेंटली एंगेज कर रख लेंगे और शो के सेकंड हाफ में जाकर आप मेन कैरेक्टर्स में थोड़ा बहुत इमोशनली इन्वेस्ट भी हो जाएंगे। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो डिसेंट हैं, लेकिन जो शो का म्यूजिक है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है शो की, वो सब कुछ काफी अच्छा है। जो 18th सेंचुरी की सेटिंग्स आपको इस शो में देखने को मिलेंगी वो बहुत अच्छी हैं, देखकर अच्छा लगता है। इन शॉर्ट, ये एक एवरेज टाइम पास की सीरीज है। अगर आप लोगों को फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता है और अगर आपको पीरियड साईफाई हॉरर शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। बस इसीलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। बाकी जो एक ऐसी ऑडियंस है जो फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी के बारे में पहले से सब कुछ जानती है वो इस शो को इजीली स्किप कर सकती है। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि सीरीज में आपको कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा और अडल्ट लैंग्वेज भी आपको सीरीज में सुनने को मिलेगी। लेकिन हां, इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को खत्म कर दिया गया है, आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।